वही जयराम महतो भगोड़ा साबित हुआ था। जब हम बता रहे हैं वही जयराम महतो भगोड़ा साबित हुआ था, जब वहाँ पे छात्रों पे 20 छात्रों पे जो नामजद एफआईआर हुआ था और हजारों छात्रों पे जो अभियुक्त बनाया गया था, उसके बाद जयराम महतो का एक भी आंदोलन दिखा दीजिए कि वो लोग का केस वापसी का मांग किया। वो मांग किसने किया? तो आजसू ने किया। और उनके साथ छात्राओं के साथ न्याय कहाँ मिल रहा है भाई साहब? वही तो यहाँ का जो राज्य सरकार है वो न्याय नहीं दे रही तो है। आप लोग अभी 400 पार की नारा लगा रहे हैं, तो छात्राओं से न्याय नहीं हम मिल लोग रहा है। छात्रों के साथ खड़ा है। टाइगर कहीं है ही नहीं। टाइगर इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका जो मुद्दा था वो मुद्दा को उसने छोड़ दिया, अब वो राजनीति करने लगा। अगर मुद्दा में रहता तो आज उसको इफ्तार पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ता। क्या नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव। अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह में, और गिरिडीह लोकसभा इन दिनों अभी खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है, वर्तमान में जो सांसद है सीपी चौधरी, एनडीए गठबंधन की तरफ से उसे प्रत्याशी बनाया गया है पुनः। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन से मथुरा महतो को भी प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं तीसरी ओर देखा जाए तो झारखंड से एक उभरता चेहरा जो आ रहा है, टाइगर जयराम महतो, जो JVKS नाम है अब उसे चेंज करके JLKM हो चुका है। तो इन तीन जो प्रत्याशी है, इसमें से कौन शासन बनेंगे ये कहना मुश्किल लग रहा है। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए आजसू के छात्र नेता अमित यादव हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। जो टाइगर जयराम महतो जो बात करते हैं, क्या वो कितना इस बात का सच्चाई है, और क्या इस बात पर वोट देंगे, या सीपी चौधरी जो कार्यकाल रहा है, क्या उनके कार्यकाल के वजह से फिर पुनः सीपी चौधरी विजय या फतह होंगे? तो फतह इस पर कौन होंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अभी देख सकते हैं आजसू के छात्र नेता अमित यादव हैं, इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। अमित जी, आपको पहले अपना गिरिडीह चैनल पर सबसे कह सकते हैं स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विकास जी, आपने मुझे अपना बात रखने का मौका दिया है जी। जी। देखा जा रहा है अभी एनडीए प्रत्याशी आपके सीपी चौधरी हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, और इंडिया गठबंधन से मथुरा महतो जो वो राज्य सरकार के विधायक भी हैं सरकार में। और वहीं जो तीसरी जो भी एक पार्टी उभर कर सामने आ रही है, टाइगर जयराम महतो, इन दिनों खूब चर्चा में है, सोशल मीडिया कह सकते हैं। लोग युवा भी उसे खूब चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कई युवाओं से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो टाइगर जयराम महतो का नाम सामने आ रहा है। वहीं मथुरा महतो भी है, लेकिन उसका गौन नज़र आ रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सीपी चौधरी का भी नाम आ रहा है। तो क्या लगता है इस बार कौन फतह करेंगे? जी देखिए, ये बात आप जान लीजिए, एनडीए का लड़ाई डायरेक्ट रूप से इंडिया गठबंधन के साथ है, और उस गठबंधन में एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि कोई चेहरा ही नहीं है। जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसका कोई ही चेहरा नहीं है। कोई अपना एक मतलब आप समझौता समझिए कि वो ज़बरदस्ती रूप से किया गया है। सब जगह से अलग अलग लोग आके प्रधानमंत्री बनना सब चाह रहे हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे तरफ एनडीए जो 10 साल से हमारे कुशल नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी का सरकार चल रही है, तो उसी को देखते हुए आप जान लीजिए इतना कन्फर्म है कि आने वाले 4 जून को 400 पार होगा, और हमारे गिरिडीह लोकसभा में भी एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, वो गिरिडीह के विकास के दम पे और यहाँ पे वो अपने कामों के दम पे यहाँ पे विजय पटाखा फहराएंगे। वो भी लगभग 4 से 5 लाखों से जीतने जा रहे हैं। अगर जनता से राय लिया जा रहा है, कई जनता से, कई युवाओं से बातचीत किया, लेकिन सामने नाम आ रहा टाइगर जयराम महतो। देखिए, वो जो है वो हवाई है, और आप सीधा सीधी समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि वो 50,000 से ज़्यादा वोट लाने वाले नहीं हैं। वो केवल एक युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और युवाओं को उसने जो लोगों को सेंटीमेंट जो था उसके साथ जोड़ने का काम किया था, और उससे को राजनीतिक फ़ायदा लेने चाह रहे हैं। तो वो सभी युवा लोग समझ चुके हैं, और उससे धीरे धीरे युवा लोग हट भी रहे हैं। और जो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार बनी है और जो बनने जा रही है, उसके साथ युवा लोग जुड़ चुके हैं, और अब किसी तरह का कोई भी जयराम महतो कहीं भी कोई टक्कर में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हवाई है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो क्या लगता है जो टाइगर जयराम महतो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सवाल बेबुनियाद है या बुनियाद है? नहीं, देखिए, जो सवाल जो वही तो बोले, लोगों की जो भावनात्मक मुद्दे थे, तो जो झारखंड के भावनात्मक मुद्दे थे, 1932 का खतियान का बात हो, स्थानीय नीति का बात हो, रोजगार नीति का बात हो, जितने भी था वो राज्य सरकार के द्वारा उसे
पूरा किया जा सकता था। लेकिन जयराम महतो जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उसने डायरेक्ट सांसद बनने को और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसके जो मुद्दा था वो मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया। अब उसने बोला था कि हम 6 महीना के लिए सांसद बन रहे हैं। आप ही बताइए 6 महीना के लिए सांसद बन के वो क्या कर लेंगे? गिरिडीह का कौन सा मुद्दा को ये कर लेंगे? उसके बाद बोल रहे कि हम भावी मुख्यमंत्री हैं, तो 6 महीना के बाद चुनाव होने वाला है, 6 महीना बाद वो विधायक का चुनाव लड़ेगा। लेकिन वो तो सोच रहे थे कि सांसद बन जाएंगे उसके बाद विधायक बनेंगे, लेकिन वो उसका सपना ही रह जाएगा। वो ना अभी सांसद बनेगा ना ही वो विधायक भी बनने लायक नहीं बचेगा। अब नहीं, आप जैसे कह रहे हैं मात्र जो सवाल है वो राज्य सरकार पर भी सवाल है और केंद्र सरकार पर भी सवाल है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार पर सवाल है इसलिए सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके दोनों पर सवाल तो है। वही चीज़ तो हम पूछ रहे हैं कि अगर आपके दोनों पे सवाल है, केंद्र सरकार पे सवाल था, तो आप जो है सो ये कैसे बोल रहे हैं कि हम भावी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले 6 महीना के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसके फैन बोलते हैं, वो नहीं बोलते। नहीं, वही बोले हैं कि आने वाले जिस तरह मोदी जी के द्वारा जो सांसद बनने के बाद मुख्यमंत्री बने तो उसी तरह हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसे ये पता नहीं कि योगी जी वहाँ 5 बार सांसद रह चुके थे। ऐसा नहीं कि पहले बार वो सांसद बने 6 महीना, मतलब वो क्या समझ रहे हैं? गिरिडीह लोकसभा को एक मतलब खेत समझ रहे हैं, उपज करके ये देखना चाहते हैं क्या कि हम कितना पानी में क्या नहीं है, इससे कितना उपज निकलती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्राई मार रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसीलिए हम बोले वो लड़ाई में नहीं है और गिरिडीह की जनता उतना बुर्बक भी नहीं है, उतना सभी के पास दिमाग है, वो जान रहा है इसका क्या मकसद है और क्या है। इसीलिए उसके साथ ना लोग जाएंगे ना ही उसको वोट देंगे। तो क्या लगता है जो छात्रों की आवाज़ उठाया जा रहा है, अभी लगातार आप देखते होंगे कई परीक्षा का पेपर लीक हो गया, पेपर परीक्षा देते ही घर पहुंचता है छात्र और पेपर लीक हो जाता है। इन सवालों पर इन सांसदों ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया। ये टाइगर जयराम महतो के समर्थक, उनके टाइगर जयराम महतो ने सवाल जो है सो गलत है। आप वही तो बात हम भी अभी देखिए, आप ही ने बात किया कि यहाँ के जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से पिछले 5 साल में एक भी परीक्षा सही ढंग से नहीं करवा पाया। लेकिन उसका आवाज किसने उठाया? उसका आवाज आजसू ने उठाया है, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए हैं। कहाँ जांच करवा रहे हैं? हस्ताक्षर अभियान हो, हम लोग तो सीबीआई जांच की मांग करने की मांग की है। सीबीआई जांच करने का मांग कौन किया है? आजसू ही किया। राजभवन के पास जाके धरना कौन दिया? आजसू ने दिया है। ठीक है, उसके बाद छात्रों से हर कॉलेज में जाके छात्राओं के साथ न्याय कहाँ मिल रहा है भाई साहब? वही तो यहाँ का जो राज्य सरकार है वो न्याय नहीं दे रही है। आप लोग अभी 400 पार की नारा लगा रहे हैं तो छात्राओं से न्याय नहीं मिल रहा है। छात्रों के साथ खड़ा है। वही जयराम महतो भगोड़ा साबित हुआ था। जब हम बता रहे हैं वही जयराम महतो भगोड़ा साबित हुआ था जब वहाँ पे छात्रों पे 20 छात्रों पे जो नामजद एफआईआर हुआ था और हजारों छात्रों पे जो अभियुक्त बनाया गया था। उसके बाद जयराम महतो का एक भी आंदोलन दिखा दीजिए कि वो लोग का केस वापसी का मांग किया। वो मांग किसने किया? तो आजसू ने किया। और उसी के कारण जो अभी झारखंड सरकार के जेएसएससी का जो चेयरमैन था उसको हटाने का काम किया। ठीक है, खाली आजसू का प्रेशर के कारण। हम लोग तो आजसू मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराइए इसको। लेकिन यहाँ जो राज्य सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है वो पूरी तरह से विफल रहा है। अभी वो अपने कारण वो जेल जा चुकी है और चंपईदा का जो सरकार बना है उससे भी हम लोगों ने मांग किया कि आप इसका सीबीआई जांच कराइए। लेकिन एक एसआईटी का गठन करके इसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से सोचिए कि इसको नीपा पोती का काम यहाँ का सरकार ने किया है। तो इस बार अगला बार राज्य में भी बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है और आजसू उसमें अपने भूमिका निभाने जा रही है। यानी टाइगर कहीं नजर नहीं है? टाइगर कहीं है ही नहीं। टाइगर इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका जो मुद्दा था वो मुद्दा को उसने छोड़ दिया। अब वो राजनीति करने लगा। अगर मुद्दा में रहता तो आज उसको इफ्तार पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ता। क्या वहाँ के जो 1932 के लोग हैं वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो इफ्तार पार्टी में जाने का क्या मतलब हुआ? आप उसके बाद देखिए अभी कैसे कैसे राजनीति कर रहे हैं सब। जो पार्टी में चले जाना क्या हो गया? आपने बात किया था बदलाव करने का। आप बात बोल रहे थे कि राजनीति में बदलाव लाएंगे, तो यही बदलाव ला रहे हैं। जो घिसा पीटा राजनीति शुरू से आ रहा है, तो फिर आपने अलग क्या किया है? कुछ अलग आपका रहता तब ने हम मानते कि नहीं आपने अलग करने का। क्या बड़ी बात हो गई? इफ्तार पार्टी में चले गए, क्या हो गया? हाँ, ये वोट बैंक के लिए किया है। उसको वोट बैंक चाहिए उस समुदाय से। ठीक है, उस समुदाय को खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी ने आज तक उसका एक भी फोटो दिखा दीजिए इसके पहले कि कभी वो इफ्तार 4 साल से आंदोलन चल रहा है। वो 4 साल से इसके पहले दिखा दीजिए कि कहीं उसका इफ्तार पार्टी में कोई फोटो होगा, कोई भी वीडियो होगा, दिखा दीजिए। तो अभी चुनाव के समय क्यों गया वो? आनी टाइगर जयराम महतो को जलवंत जो मुद्दा है वो सब बेकार है। वो सब वो छोड़ चुके हैं, धार्मिक मुद्दा में पहुंच चुके हैं। उसका भी जो है सो सोच रहे हैं कि हम इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए, एक समुदाय को खुश करेंगे, इतने तो उससे हमको वोट मिल जाएगा। इतने युवाओं जो उसके समर्थन कर रहे हैं, इतने युवाओं उसके सभा में जो पहुंच रहे हैं, लाखों की भीड़ हो रही है, तो क्या सभी लोग गलत हैं?
युवा लोग पहुंच रहे थे जब उसके पास मुद्दा था। अब उसके पास युवा लोग नहीं है, अब उसके पास वही है, सिर्फ एक जाति का कुछ लोग हैं जो उसको चाहते हैं कि आगे बढ़े। एक जाति, बस उसी का जाति जो है, कौन जाति है? बस महतो जाति जो है, उसमें से भी अब उसका भी जो युवा लोग है, जब से इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ है, उसका भी युवा लोग टूट चुके हैं और एनडीए के पक्ष में युवा लोग आ रहे हैं। और आप जान लीजिए कि उसका 40 से 50 हजार वोट से ज्यादा आने वाले नहीं है। अब जाति का बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लग रहा कि आपके सुप्रीमो महतो हैं, इसके उसके जो उसके समर्थक लोग थे, आप जयराम महतो के साथ चले गए? यह बात इसलिए नहीं तो कर रहे हैं आप? जयराम महतो के साथ महतो लोग इसीलिए गए थे क्योंकि मुद्दा उठाए थे जिसमें जन आंदोलन करते थे। अब उसके साथ नहीं है और उसके समर्थक लोग, जो कुछ लोग उसके तो गुट में है ही, जो लोग सोशल मीडिया ये सब देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, केवल टाइटल देख के दूसरे लोगों को गाली देते हैं। अब उसका समर्थक लोग देख लीजिए, वो बाहरी भीतरी का बात करता था, अभी उसी के जो महासचिव है उसी पे सवाल उठ गया कि वो बाहरी है, तो मुद्दा रहने कहाँ दिया वो बाहरी भीतरी का? तो बाहरी, हम बोलो, लोगों को जो भावनात्मक मुद्दे थे उसके साथ लोग जुड़े थे, लेकिन अब वो बाहरी भीतरी का मुद्दा गायब कर दिए, 1932 का मुद्दा गायब कर दिए। उसी का जो महासचिव बोलता है कि हम खतियान लेके टांग के चलेंगे, तो आप बात क्यों करते थे? दूसरे को बाहरी कौन हक से बोलते थे? आप ही बताइए। फरजान खान, हाँ जी, फरजान खान दूसरे को बोलते थे कि बाहरी है, तो आप बोलते हैं कि हम खतियान टांग के नहीं चलेंगे। तो आपको किसने हक दिया था कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उसे बाहरी खाली टाइटल देख के बोल देना? मतलब जितना फॉरवर्ड कास्ट का लोग है वो क्या बाहरी है? जितना यादव लोग है सब बाहरी है? उसका कहना यही मतलब था, वो टाइटल देख के बाहरी भीतरी का सब गेम करते थे। लेकिन अभी उसी का जो महासचिव है वो बाहरी निकल गए हैं और वो कोई सफाई अपना नहीं दे पा रहे। यानी दो टूक में सारे युवाओं के, जो जयराम महतो के समर्थक थे, जो युवा लोग, सारे युवाओं पर आप पानी फेर रहे हैं। एकदम बिल्कुल, आप देख लीजिए, हम पानी नहीं फेर रहे हैं, जो सच्चाई हकीकत है वही बता रहे हैं। आप हकीकत देख लीजिए ना, हमको बोले वो तो जग जाहिर है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अगर उसके पास खतियान है तो दिखाने में क्या जाता है? आप दिखा दीजिए जी कि मेरे पास हाँ खतियान है। आप बंसावली ला के दिखा दीजिए कि इतना साल से मेरा पूर्वज रहा है। मेरे पास अभी भी है, मोबाइल में बंसावली दिखा देंगे, हम खतियान दिखा देंगे अपना 1908 का खतियान का हम लोग हैं। लेकिन उसके कुछ लोग समर्थक लोग केवल यादव का टाइटल देख के, आप भी देखिएगा, कमेंट करेगा तो ये बाहरी है, बिहारी हम लोग को घोषित कर देता है। तो वैसे क्या आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप पूरा यादव समाज को मतलब एक टाइटल देख के आप उसको टारगेट कर रहे हैं? जितना भी जनरल कास्ट का लोग हैं उसको खाली टाइटल देख के उसको गाली देता है कि नहीं ये बाहरी लोग है। तो क्या मतलब सब बाहरी लोग हैं उसके नज़र में? तो क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ हवा में रह जाएंगे या जमीनी पर कुछ दिखेंगे? जमीन पे दिखने का कोई कारण ही नहीं है। ये राष्ट्रीय मुद्दा पे चुनाव होगा, क्षेत्रीय मुद्दा तो रहेगा, लेकिन वो जो चीज़ लेके आए थे वो उसी से हट गए हैं, तो उसको कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे एनडीए का सरकार बनने जा रहा है भारत में, 4 जून को 400 पार होगा और उसी में हमारे गिरिडीह लोकसभा भी फतह होगा और हम लोग इस बार 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें जो हुई है, इसमें आपकी राय जो भी हो कमेंट कर बताइएगा। लेकिन इस बार गिरिडीह लोकसभा से फतह कौन करेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो अमित यादव हैं आशू के, इनका कहना है कि सीपी चौधरी, जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, फिर से पुनः फतह करेंगे। बिल्कुल, और पिछला बार हम लोग 2.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 5 लाख वोटों से? 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ना ही जयराम लड़ाई में रहेगा और ना ही आपका मोहतरम महतो जी लड़ाई में रहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा खूब काम हुआ है। बिल्कुल काम हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम आपको गिना दे रहे हैं ना, अभी जो ये सोलर लाइट देख रहे हैं, जो पार्क देख रहे हैं, किसका देन है? एक राज्य सरकार का है? बिल्कुल नहीं, ये केंद्र सरकार का है। हम राज्य सरकार के लोगों से भी बात करने का प्रयास किए। आप बात कीजिए, लेकिन अब बताइए, गजट देखिए किसका है? इस सोलर सिटी जो बन रहा है किसका गजट है? ये सोलर जो लग रहा है किसके? यानी केंद्र राज्य दोनों का होगा? नहीं, केंद्र का योजना लाता है, राज्य सरकार उसको जगह देती है, ठीक है, कि यहाँ पे काम करवाना। अभी कोलवरी जो चालू है बनियाडी में, वो किसने चालू करवाया है? सांसद जी ने चालू करवाया था। अभी जो बाईपास बन रहा है वो किसने चालू करवाया है? सांसद जी ने चालू करवाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी जो पोल्यूशन का, जो यहाँ प्रदूषण का ये चल रहा था, वो किसने यहाँ पे पोल्यूशन पे आवाज़ उठाया है? तो सांसद जी ने। विस्थापित का जो मुद्दा था उस पर कानूनी रूप से दर्जा किसने दिलाया? तो सांसद जी ने दिलाया। तो
तो ऐसी बहुत सारी काम है। अभी जो रेल आप परियोजना देख रहे हैं, चाहे आप न्यू गिरिडीह स्टेशन देखिए या तो धनबाद से गिरिडीह का जो नया रेल लाइन बन रहा है वो किसने करवाया है? तो सांसद जी ने करा। पिछले 3 साल ही सांसद जी को मौका मिला था, इसने बहुत सारे काम को लाया है वहाँ केंद्र से। अभी समय देखिए, 3 साल में बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ नहीं आ सकती है, मतलब आना दिख नहीं रही है, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि क्या काम हुआ है। लेकिन ये धरातल पर आने वाले 1-2 साल में उतर जाएगी। गिरिडीह में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी मिलने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज भी ये हो चुका है, उसका ज़मीन जो है सुचिन्हित हो चुका है। यही सब मुद्दा को लेकर हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसी में लोग हम लोग को वोट देंगे और फतह कीजिएगा, एकदम फतह करेंगे। तो भाई ये आंसू वाले भी कम नहीं दिख रहे हैं गिरिडीह लोकसभा में, लेकिन कांटे की टक्कर ये तीनों में रहेगा। पता नहीं, अब देखना कितना दिलचस्प होगा कि कौन इस जगह से गिरिडीह लोकसभा से फतह कर पाते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।